हाय वर्गोस, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली लव रीडिंग है वर्गोस। 11 से लेके 24 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन कौन किसको कर रहा है ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके वर्गोस, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों की स्टोरी क्या बन रही है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस सैनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, so let's see what's the messages for you Virgos. What's the messages for Virgos? Okay Virgos, so let's get started. Virgo, this is your person feeling. Queen of Swords. Maybe you're dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius. Okay, उनके साथ में डील कर रहे हो। आपके पर्सन की फीलिंग ना मे भी शायद हो सकता है कि आपको वॉर्न कर रहे हैं। ओके वर्गोस, कि देखो फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, मैच्योरली डील कर रहे हैं, बट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप वाइज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नो मोर सीक्रेट, नो मोर कोई बात नहीं छुपनी चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ समझाते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपके पर्सन, दिस इज़ द कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्स की कार्ड है। इंडिपेंडेंटली आपको कुछ ना कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग क्लैरिटी है। आपके पर्सन की इरादे क्या हैं? या 7 ऑफ वॉन्ड, आपके पर्सन की इरादे है कि पास के जो भी मामले चल रहे थे आप दोनों के बीच में, उसमें उनको क्लैरिटी चाहिए। दैट्स वे उनकी फीलिंग है कि आपको वॉर्न कर रहे हैं या फिर क्लैरिटी चाहिए। ओके, पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई भी झगड़े फसाद हो गए हो, डाउट पैदा हो गया हो, फेयर पैदा हो गया हो, या फिर चीट हो गया हो। ओके, तो उनके इरादे है कि मुझे पास के मामलों के प्रति क्लैरिटी चाहिए, मुझे पास के मामलों के प्रति रिजल्ट चाहिए, या फिर उस उलझनों को सुलझाना है। जस्ट लाइक दिस। ओके, उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है? हायराफेंट का कार्ड है, तो उनका बिहेवियर मैच्योरिटी है। ओके गाइज, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है कि समझदारी से काम कर रहे हैं, समझदारी से वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी शायद यू डीलिंग विथ टॉरस पर्सन। ओके, ताकि वो रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर सके, या फिर रिलेशनशिप को शादी तक पहुंचा सके। ओके, तो बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैच्योरली डील कर रहे हैं। जैसे आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन के प्रति? 8 ऑफ वॉन्ड, कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, आपकी फीलिंग ये है कि बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज क्योंकि दिस इज़ द कोड कार्ड, दिस इज़ द मायने आर्क करना। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग है कि मुझे वर्गोस की फीलिंग है कि मुझे अपने जैसे कि एयर साइन के साथ में बातचीत करना है, कम्युनिकेशन करना है, ताकि मैं एयर साइन के साथ में सिक्योर हो सकूं। ओके, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप बस किसी न किसी वजह से स्टक हो गया हो। ओके, या फिर किसी न किसी की वजह से कुछ ऐसे मामले आ गए हो तो उलझ गए हो। तो इसीलिए आपकी फीलिंग ये है कि मुझे अपने पर्सन को खुश करना है, अपने पर्सन से बातचीत करनी है, अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन करना है, ताकि जो भी गिले शिकवे है उसको ख़त्म करते हुए मैं अपने पर्सन के साथ में सिक्योर हो सकूं। ओके, तो आपकी फीलिंग ना अपने पर्सन को कम्युनिकेशन के ज़रिए खुशी देनी है, बातचीत के ज़रिए, या फिर आप खुद यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपने सारे उलझनों को सुलझा के अपने पर्सन के साथ में सिक्योर हो सको। इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर वांट कर रहे हैं। देखो फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक दिस। ओके, चैलेंज क्या है? चैलेंज है नाइट ऑफ वॉन्ड के। मे भी चैलेंज कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, चैलेंज है कहीं ना कहीं रिजल्ट, चैलेंज है कहीं ना कहीं क्विक रिस्पॉन्स, चैलेंज है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज बर्डन आ गया था तो उसको ख़त्म करना। ओके, रिलेशनशिप वाइज जो नेगेटिविटी थी
एग्रेसिव था या फिर कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ था, उसको ख़त्म करना। दैट इज़ योर चैलेंज, मूवमेंट चैलेंज रिलेशनशिप वाइज। मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप स्टक हो गया हो, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, एंड कहीं ना कहीं तो इसीलिए यहाँ पर आपकी फीलिंग है कि मुझे कम्युनिकेशन करना है। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो दैट इज़ योर चैलेंज। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मे भी शायद कुछ लोग डिसीजन ले रहे, ओके, क्रॉस रोड पे है, डिसीजन ले रहे। क्लियरिफिकेशन करेंगे गाइस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आउटकम में वर्गोस आप बोल रहे हो कि नो मोर, ओके फाइन, मैंने जितना कम्युनिकेशन करना था कर लिया, नो मोर, जस्ट लाइक दिस, ओके। या फिर कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं ताकि फ्यूचर में पीस लेके आ सके, बैलेंस कर सके। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है स्टार। गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के पास के मामले चल रहे थे उससे आप हील होइए। ओके, हील होइए, होप रखिए, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि सामने वाला आपको फ़ोन कॉल कर रहा है या फिर आप सामने वाले को सपोर्ट करें ताकि आप अपने रिलेशनशिप को राइज अप कर सको, रिलेशनशिप में पीस लेके आ सको। तो गाइडेंस है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में होप रखना बहुत ज़रूरी है, फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, एंड कहीं ना कहीं जो भी गिले शिकवों को लेट गो करके एक दूसरे के साथ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, दैट इज़ योर गाइडेंस। दिस इज योर ओवरऑल जर्नल एनर्जी फॉर द वीक। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग सिंगल हुए हैं। ओके, दिस इज द वॉन्डेड वॉरियर का कार्ड है। सिंगल हुए हैं बट गिव अप नहीं कर रहे रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर टायर्ड है, हैक्टिक है, फ्रस्ट्रेटेड है रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं गिव अप नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर वर्गोस मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करे। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी आप दोनों के बीच में उसमें सोल्यूशन लेके आके उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप लोग एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप बना सको। सी 8 ऑफ सोर्स, आई टोल्ड यू ना, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज स्टकनेस तो है, रिलेशनशिप वाइज में भी शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो चल रही है, या फिर मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस है, फैमिली वजह से डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इसीलिए ये स्टकनेस में कैसे ओवरकम करना है, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ताकि आप अपने रिलेशनशिप में जज कर रहे हैं। ओके, जज रिलेशनशिप को सेकंड चांस दे सको, क्योंकि यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोग वर्गोस जज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी अनहेल्दी चीज़ें हुई थी जिस वजह से आप स्टक हो, एंड कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो कि कैसे उस स्टकनेस में से बाहर निकला जाए और अपने उस प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हुए मूव ऑन हुआ जाए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आप यहाँ पर ना टायर्ड हो गए रिलेशनशिप में, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, बट गिव अप नहीं कर रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करते हुए रीयूनियन होना चाहते हो, जैसे भी परिस्थिति चल रही हो। तो इसीलिए फोकस हो रहे हो, जज कर रहे हो कि क्या किया जाए। ओके वर्गोस, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग क्वीन ऑफ सोर्स की क्यों है। सी या आई टोल्ड यू ना, पास्ट में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज ना फाइट, आर्गुमेंट, चीट, धोखा हुआ है। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर ना रिलेशनशिप को इजी नहीं ले पा रहे आपके पर्सन। ओके, पास्ट में भी शायद धोखा हुआ है, डाउट पैदा हुआ था, चीट हुआ था, या फिर पास्ट में आप अपने कुछ भी ऐसे आर्गुमेंट हुए थे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, ईजी रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे थे। बट आपके पर्सन की फीलिंग है कि मुझे पहले ये जो भी पास्ट के मामले थे उससे हील होना है, बैलेंस करना है, फिर जाके कम्युनिकेशन करना है ताकि मैं अपने वर्गोस के साथ में कॉन्फिडेंटली मैच्योरली डील कर सकूँ, तो इसीलिए वॉर्न कर लें। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि पास के मामलों से वो हील होना चाहते हैं, पास के मामलों में वो इजीली समाधान ढूंढना चाहते हैं, फिर जाके वो आपके साथ में कम्युनिकेशन करके मैच्योरली डील करके सारी चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। ओके, व्हाई द 8 ऑफ वॉन्ड इज देयर? Why the Virgo's feeling is 8 of 1? Yeah.
एट ऑफ वन इसलिए है आपकी फीलिंग वर्गोस क्योंकि आप पास के पर्सन के साथ में एक सिक्योर बिल्डअप रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। ओके, सिक्स ऑफ कप का कार्ड है, इसीलिए कम्युनिकेशन करें। जहाँ पर भी आप स्टक थे ना अपने रिलेशनशिप में, उसमें कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, बैलेंस कर सको एंड कहीं ना कहीं सक्सेसफुली मूव ऑन होते हुए एक रिलेशनशिप को मजबूती दे सको। दिस इज़ योर फीलिंग। बट आपके पर्सन यहाँ पर पहले हील होना चाहते हैं, पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं पास के मामलों को निपटाना चाहते हैं, फिर जाके वो आपके साथ में मैच्योरली रिलेशनशिप में कमिटेड होते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट आप यहाँ पर पास के पर्सन के साथ में ही सिक्योर होना चाहते हो। लेट्स सी आपके पर्सन के इरादे 7 ऑफ वंड के क्यों हैं। या आपके पर्सन के इरादे, या आई टोल्ड यू ना 8 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन के इरादे ये हैं कि मुझे पहले पास के जो नेगेटिविटी थी, स्टकनेस था, उसको सुलझाना है ताकि मैं फिर से अपने दिल के दरवाजे खोल सकूं पीसफुली, अपने वर्गोस के साथ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकूं। क्योंकि 8 ऑफ सोर्स 7 ऑफ वॉन्ड, स्टकनेस, पास के जो भी स्टकनेस था उसको फेस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सुलझा के आपके साथ में ओपन अप हो सके, आपके साथ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सके लव वाइज। ओके, इसीलिए उनके इरादा है कि पहले मुझे हील होना है, फिर जाके मैं अपने वर्गोस को फेस करूँगा ताकि मैं मैच्योरली अपने रिलेशनशिप को टैकल करते हुए कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर सकूँ। आपके पर्सन का बिहेवियर हायरोफेंट वाले क्यों है? या कैन यू बिलीव इट? 5 ऑफ वॉन्ड 4 ऑफ वॉन्ड, आपके पर्सन की बिहेवियर हायरोफेंट वाली इसलिए है, सी मैच्योरली डील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ में वर्गोस, ताकि जो भी फाइट चल रही है, 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट फाइट, सिंगलपन, अकेलापन। ओके, अकेलापन था या फिर सिंगल हो गए थे या फिर झगड़े फसाद हो गए थे, तो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर है कि मैच्योरली मुझे डील करना है ताकि मुझे इस फाइट के प्रति चेंज लेके आ सकूँ एंड सिक्योर रिलेशनशिप में एंटर कर सकूँ, या लव को शादी में बदल सकूँ, या कमिटेड रिलेशनशिप कर सकूँ। ओके, तो उनके इरादे, उनके बिहेवियर बहुत अच्छा है कि वो आपके साथ में मैच्योरली डील कर रहे हैं, सारे गिले शिकवे को मैच्योरली टैकल करते हुए ख़त्म करें ताकि वो आपके साथ में सिक्योर रिलेशनशिप बना सके, लव को शादी में भी बदल सके। ओके, लेट्स सी व्हाई द नाइट ऑफ वॉन्ड इज चैलेंज। Why the Knight of Wands is challenge for you, Virgos? Why the Knight of Wands is challenge for Virgos? Okay, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स, ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड चैलेंज इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके पर्सन यहाँ पर पीस चाहते हैं। ओके वर्गोस, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है एंड द किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं स्काई किंग या किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, तो आपके पर्सन की दिस इज योर चैलेंज, कहीं ना कहीं पीस चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों से हील होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चेंज चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। ओके, कहीं ना कहीं दिल टूटा है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मे भी शायद थर्ड पार्टी आ गया था, या फिर कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ था। ओके, तो इसीलिए आपकी जो भी सिक्योर रिलेशनशिप था वो डगमगा गई थी। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है रिलेशनशिप वाइज। तो दिस इज़ योर चैलेंज, मैच्योरिटी से आप डील नहीं कर पा रहे हो, पीसफुली आप अपने पर्सन के साथ में बातचीत नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज़ योर चैलेंज, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, पीस नहीं आ पा रहा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर ना मे भी शायद हो सकता है कि आप बोलना चाहते हो नो मोर जस्ट लाइक दिस। ओके, व्हाई द 2 ऑफ सोर्स इज हियर, मे भी शायद कुछ लोग 2 ऑफ 1 मे भी शायद सी दिस इज द 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, मे भी शायद कुछ लोग बोलना चाहते हो कि वर्गोस नो मोर आर्गूमेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी आर्गूमेंट नहीं चाहिए एंड कहीं ना कहीं आप डिसीजन लो ताकि हमारे रिलेशनशिप वाइज जो भी सिक्योरिटी होना हो जाए बोल के, क्योंकि यहाँ पर नो मोर आर्गूमेंट, नो मोर डिस्कशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद आप बोल रहे कि मैं वेट कर करके थक गई हूँ, या फिर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमों को सुलझाते थक गई हूँ। तो जस्ट डिसीजन लीजिए ताकि हमारे रिलेशनशिप वाइज क्लैरिटी आए और हम लोग फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकें, कंफर्टेबल रिलेशनशिप बना सकें। क्योंकि यहाँ पर
डेस्टिनी चाहती है कि आप दोनों फ्यूचर में कंफर्टेबल, फ्यूचर में सिक्योर हो बोल के। ओके, दिस इज योर आउटकम वर्गोस। तो आउटकम में भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में चॉइसेस हो। ओके, ताकि सिक्योर रिलेशनशिप बनाने के प्रति। अदरवाइज मैं यहाँ पर इन ऑनलाइन ये बोलूँगी कि कुछ लोग जो भी प्रॉब्लम चल रही है वर्गोस, आप बोल रहे हो कि नो मोर आर्ग्यूमेंट। ओके, मैं ना वेट कर करके थक गई, मुझे ना क्लियर डिसीजन चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सकूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हो सकूँ, ताकि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी 2+2=4। मे भी शायद जिनके साथ में भी आप सिक्योर होना चाहते हैं पास के पर्सन के साथ में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन जैसे कि गिले शिकवे ख़त्म करके मैच्योरली डील करें ताकि आप दोनों के बीच में सिक्योर हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं और आप भी यहाँ पर ना फिर से वही चीज़ दोहराना नहीं चाहते, तो इसीलिए आप दोनों ही डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबली आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि सी दिस इज मे भी शायद कोई किसी के साथ भी डील कर सकते, फायर साइन जेमिनीज के साथ में, एयर साइन में, बट दिस इज द सेम। आप भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वेट करो, या फिर आप वेट करो या सामने वाला वेट कर रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि आप यहाँ पर नो मोर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो या फिर आपके पर्सन नो मोर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बट डेस्टिनी चाहती है कि जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो ख़त्म होकर आप दोनों फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस ही है कि जो भी आपके विषय से वो पूरे हो रहे हैं, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, होप रखिएगा, हील होके अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी जजमेंट, 8 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ 1, 9 ऑफ 1, आप लोग रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर रहे हो, आप रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर रहे हो। बॉन्डेड वॉरियर की तरह आप एफर्ट ही डाल रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर रहे हो ताकि आप रिलेशनशिप में रीयूनियन हो सको, सेकेंड चांस आपको मिल सके। ओके, सी रिलेशनशिप में जो भी आप दोनों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, सिंगल हुए थे, अकेलापन था, सैडनेस था, नेगेटिविटी था, कहीं ना कहीं उसमें आप चेंजेस लेके आ रहे हो, उससे आप बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। सी कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि आप दोनों ना जो भी उलझने थी, जो भी नेगेटिविटी थी, उससे आप बाहर निकल रहे हो। ये 2 हफ्तों के अंदर रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर रहे हो, आप फेस ही कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लाइट लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे आप बाहर निकल के सिक्योर रिलेशनशिप बना सको, एक नई रिलेशनशिप में आगे बढ़ सको। क्योंकि यहाँ पर इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हो जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उससे हील होइए, एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए, होप रखिए, फेथ रखिए, क्योंकि जो भी आपके विशेष है वो पूरे हो रहे हैं। दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड गाइस। स्टार की एनर्जी है, सो लेट्स सी व्हाई द स्टार इज देयर फॉर गाइडेंस। 3 मेजर आर्कानास, कैन यू बिलीव इट, गाइडेंस के तौर पे यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जिस भी रिलेशनशिप में लव वाइज हो, शादीशुदा वाइज हो, उलझे हुए हो, अपने आप में कनेक्ट होइए, इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढिए एंड होप रखिए, फेथ रखिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको। क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है, लाइफ आपको यहाँ पर ना आपके विशेष को पूरा करना चाहती है। ओके, तो 3 मेजर आर्कनास है, बैलेंस करके चलना है, होप रखना है, फेथ रखना है एंड कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको फोकस होना है ताकि आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए अपने पर्सन के साथ में, अगर आपके विषय से उन्हीं के साथ में रहना तो उन्हीं के साथ में रह सको, अगर आपके विषय से किसी और के साथ में कनेक्ट होना तो भी कनेक्ट हो सको। तो आई फील सो कि आप उन्हीं पर्सन के साथ में फिर से रियूनियन हो रहे हो, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। ओके, मैच्योरली डील कीजिएगा। ओके, लेट्स सी कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है वर्गोस। ओके, आई प्रे टू गॉड दैट आई वांट यू बैक। सी कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि ये आप बोल रहे हो कि मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि तुम मेरी लाइफ में फिर से वापस आ जाओ, ये आप बोल रहे हो वर्गोस। आई एम नॉट कमिंग बैक। मे भी शायद ये आपके पर्सन गुस्से में बोल रहे कि आई एम नॉट कमिंग बैक। Let's see, I wanted to call but I could not say a thing। तो मे भी शायद हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि मैं तुम्हें फ़ोन करना चाहता था बट
मेरे पास शब्द नहीं थे तुमसे बात करने के लिए। आई फील गिल्टी, आई फील सॉरी, ये आप बोल रहे हो। ओके, मे बी शायद वर्गोस आपने अपने पर्सन का दिल दुखाया है। ओके, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। नो मैटर व्हाट, एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं बात बन जाएगी, तो मैचुअली डील कीजिएगा, होप रखिएगा, हील होइएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको एक और मौका दे। ओके, या वर्गोस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।